Hey everyone, in this video we are going to understand projectile motion, right? So projectile motion को समझने से पहले हम करते हैं projectile क्या होता है, clear? So a particle thrown in the space which moves under the effect of gravity only is called projectile. मीन्स कि आप जब किसी पार्टिकल को स्पेस में थ्रोन करते हो तो उसके ऊपर किसका इफेक्ट रहता है? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी का ओनली, राइट? सो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम? प्रोजेक्टाइल. एंड द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज रेफर टू एज प्रोजेक्टाइल मोशन. एंड वो पार्टिकल जो मोशन करता है उस मोशन को हमने क्या नाम दिया? प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? सो अगर दूसरे वर्ड में हम समझना चाहें कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, सो प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी. प्रोजेक्टाइल इज नथिंग, इट जस्ट अ बॉडी. ये नाम गिवन है किसी बॉडी को, राइट? So projectile is the name given to a body thrown with some initial velocity with the horizontal direction. So इतना हमें समझ आ गया कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है. ये जस्ट एक किसी बॉडी के लिए नेम गिवन है एंड उस बॉडी को आप किसी इनिशियल वेलोसिटी से, जो कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी, उसको आप स्पेस में थ्रोन करोगे एंड देन वो बॉडी क्या करेगी? एंड देन अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ये हमने फर्स्ट पॉइंट में समझ लिया था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ओनली एंड ओनली ग्रेविटी का इफेक्ट रहेगा एंड ऑब्जेक्ट को जब आप इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आप थ्रोन करते हो तो वो ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन करता है, राइट? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विदाउट प्रोपेल्ड बाय एन इंजन और फ्यूल, विदाउट द हेल्प ऑफ इंजन एंड फ्यूल. इसमें किसी इंजन का एंड फ्यूल का हेल्प नहीं होता कि उसकी हेल्प से उस ऑब्जेक्ट का मोशन कराया जाए, राइट? आपको जस्ट थ्रो करना है स्पेस में एंड उसके बाद जो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, ग्रेविटी का फोर्स लगता है, राइट? एंड उस ग्रेविटी ऑफ फोर्स की वजह से यहाँ पे 2 आपके पास वेलोसिटी रहेगी, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में. सो प्रोजेक्टाइल मोशन को इसलिए बोल दिया गया है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? नाउ नेक्स्ट स्लाइड में देखो ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, क्लियर? सो ट्रेजेक्ट्री द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री. प्रोजेक्टाइल हमें समझ आ गया कि ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए नेम गिवन है, राइट? जो 2 डायमेंशनल मोशन करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो जो वो ऑब्जेक्ट, वो प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. तो ट्रेजेक्ट्री बेसिकली ये पाथ फॉलो कर रहा है कोई प्रोजेक्टाइल, कोई ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, क्लियर? सो ना एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं. सो अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन, राइट? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग ट्रेन से आप ड्रॉप करते हो तो वहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट का मोशन जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, राइट? सो यहाँ पे ये जो वी वेलोसिटी है किसी मूविंग बस का या मूविंग ट्रेन का एंड ऑब्जेक्ट को आपने बस के विंडो से क्या किया है? थ्रोन किया है, राइट? सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मोशन है कुछ पाथ इस टाइप से है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो रहेगा वो किसके रिस्पेक्ट में रहेगा? ट्रेन के रिस्पेक्ट में, बिकॉज यहाँ पे ट्रेन मूविंग है. सो यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी ऑब्जेक्ट की, ट्रेन की वेलोसिटी रहेगी, राइट? नाउ सेकंड, एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन इन फ्लाइट. आप किसी ऑब्जेक्ट को एरोप्लेन से, मूविंग एरोप्लेन से आप क्या करते हो? थ्रोन करते हो, तो कुछ ऐसा मोशन बनता है, राइट? सो कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री बनती है इस ऑब्जेक्ट की, तो ये क्या हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्लियर? नाउ अ बुलेट फायर फ्रॉम अ राइफल इज ऑल्सो अ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? आप किसी राइफल से जब बुलेट को फायर करते हो टारगेट के ऊपर एंड वो जो बुलेट है बिल्कुल सेंटर में ना जाके और कहीं इसके अराउंड जाए, तो वहाँ पे जो मोशन आप देख रहे हो कुछ ऐसा फॉलो हो रहा है, राइट? बुलेट का. सो ये भी क्या हमारा एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्लियर? एंड और भी कुछ एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन के. अ पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन. आप किसी भी स्टोन को हम फेंकते हैं स्पेस में तो वहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट का मोशन रहता है एक टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, राइट? एंड नाउ अ जावलिन थ्रोन बाय एन एथलीट, राइट? यहाँ पे जो एथलीट है जावलिन को थ्रो कर रहा है, तो यहाँ पे जावलिन का जो मोशन है एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट? एंड नाउ अ जेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ होल नियर द बॉटम ऑफ वाटर टैंक. ये भी क्या है? एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट? सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो वाटर का जो मोशन है किस टाइप का है? प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट? इन दिस एनिमेशन यू कैन सी हियर, ये जो कैट है किस टाइप का मोशन कर रही है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, राइट? तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स थे प्रोजेक्टाइल मोशन के, राइट? सो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एक टाइप से प्रोजेक्टाइल एक किसी ऑब्जेक्ट के लिए नेम गिवन है जहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में थ्रोन करते हो, तो आफ्टर द थ्रोन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है, ओनली एंड ओनली ग्रेविटी ऑफ फोर्स, राइट? अदर फोर्सेस भी होते हैं बट वो नेग्लिजिबल होते हैं, सो उसको हम उनका इफेक्ट बहुत ही कम होता है, सो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है ओनली एंड ओनली ग्रेविटी का होता है, राइट? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. सो प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 वेलोसिटीज, राइट? सो देखो प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट है
उसके ऊपर टू वेलोसिटीज़ का कंबाइंड इफेक्ट रहता है, राइट। एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी एंड सेकंड वर्टिकल वेलोसिटी। सो अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन विच वुड नॉट चेंज, एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो कि ऑल दो मोशन के दौरान क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, राइट। एंड सेकंड यूनिफॉर्म, सेकंड जो है हमारी वर्टिकल वेलोसिटी यूनिफॉर्म। सो वर्टिकल वेलोसिटी में देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज होती रहती है बिकॉज ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से, राइट। एंड ये जो दो वेलोसिटी का इफेक्ट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल के ऊपर, सो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन का कंप्लीट, हम जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट फाइंड आउट करेंगे, तब उसमें हम डिटेल से समझेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों रहती है एंड वर्टिकल वेलोसिटी चेंज जो होती रहती है ग्रेविटी के इफेक्ट से, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी का थोड़ा बहुत बताऊँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं जब एरोप्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन किया गया था तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा बना, राइट, ऑब्जेक्ट का। एंड यहाँ पे देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड जो कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। ग्राउंड से आप देखोगे तो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, राइट, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है ये इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर। एंड यहाँ पे इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया किसी इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर किसका इफेक्ट रहेगा, ग्रेविटी का। ऑब्जेक्ट अब गिरेगा ग्राउंड के ऊपर, तो यहाँ पे जो ये वेलोसिटी है दो कंपोनेंट में क्या होती है स्प्लिट, एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी, दूसरी हमारी वर्टिकल वेलोसिटी, राइट। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थ्रोन किया गया किसी फ्लाइट से, मूविंग फ्लाइट से। सो यहाँ पे कुछ टाइम बाद आप देखोगे दो वेलोसिटी एक्ट करेगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का भी इफेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ग्राउंड की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जो कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, ये क्या होती है हमारी, चेंज होती रहती है, राइट। बट ये जो आप देखोगे हॉरिजेंटल वेलोसिटी ये क्या है हमारी, कॉन्स्टेंट। इस पॉइंट पे भी उतनी ही है, यहाँ पे भी वही है 150 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पे भी सेम 150 मीटर पर सेकेंड है, राइट। बट अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूँ तो ग्रेविटी की वजह से ये चेंज होती रहती है, राइट। सो यहाँ पे इनिशियली आप देखोगे आप ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटी जो क्या हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी बिकॉज ग्रेविटी एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, राइट। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का था हमारा ओवरऑल। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ बनता है टाइप पैराबोलिक पाथ बनता है, ठीक है। एंड ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो करता है ड्यूरिंग द मोशन उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, राइट। सो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री, क्लियर। एंड ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने क्लियर कर दिए, राइट। सो इनके इन एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड हाइट, क्लियर।